हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिनकी उम्र बहुत कम है पर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, जो दिखने में छोटे हैं पर जानते उन्हें बड़े बड़े लोग हैं, और जिन्होंने शुरुआत तो की थी चाय के ठेले से पर आज उसकी फ्रेंचाइजी देते हैं। अगर आपको अभी तक नहीं पता लगा तो बता देते हैं कि हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द पॉपुलर एंटरप्रेन्योर्स प्रफुल्ल बिल्लोरे ए MBA चाय वाला की। आज हम MBA चाय वाला की सक्सेस स्टोरी बताएंगे, जिन्होंने देश में लाखों चाय वाले होने के बावजूद भी चाय बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। और यही नहीं, साथ ही में हम आज आपको बताएंगे उनकी ऐसी 6 क्वालिटीज जिनकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचे, ताकि आप भी उन क्वालिटीज को अपने अंदर ला सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तो फिर आइए शुरू करते हैं। प्रफुल्ल बिल्लोरे का जन्म 14 जनवरी 1996 लबरावदा में हुआ, जो कि मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में है। इंदौर से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद प्रफुल्ल की ख्वाहिश तो थी कि वो टॉप यूनिवर्सिटी से MBA करके अपना करियर सेट करें, जिसके लिए उन्होंने 2 से ढाई साल तक कैट और जीमेट जैसे एग्जाम्स भी दिए, पर सफलता नहीं मिली। तो उन्होंने फाइनली उसे छोड़ने का डिसाइड किया और इंडिया को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। अब घूमना फिरना भी हो गया, तो उन्होंने अहमदाबाद कोई जॉब करने की सोची, और थोड़े टाइम बाद उन्हें मैकडोनल्ड में सर्विंग की जॉब मिल गई, जिसमें उन्हें सिर्फ 37 रुपये 1 घंटे का मिलता था। अपनी नॉलेज के दम पर वो सर्विंग से स्टार्ट करके धीरे धीरे बिलिंग के पोस्ट पर पहुंच गई। क्योंकि स्टिल प्रफुल्ल अपनी कमाई से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने अपना कुछ काम करने का डिसाइड किया। उनके पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वो कोई अच्छा सा कैफे स्टार्ट कर सकें, तो काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने चाय का काम खोलने का सोचा। क्योंकि एक तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम, और चाय एक एवरग्रीन कंज्यूमर प्रोडक्ट है। तो उन्होंने कोर्स के बहाने घर से पैसे लिए और बिना बताए 2017 में चाय का छोटा सा ठेला स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि नया नया काम था, तो कोई भी आता नहीं था। इंडिया में और किसी चीज की कदर हो या ना हो, पर अगर आपको कोई थोड़ी सी इज्जत देकर बुलाते हैं तो उनकी कदर जरूर होती है। तो प्रफुल्ल लोगों के पास खुद जाते थे, उनसे रिस्पेक्ट से बात करते थे और उन्हें चाय ऑफर करते थे। और ऐसे ही लोगों को रिस्पेक्ट देते देते उन्होंने खुद बहुत इज्जत कमा ली। अब बात करते हैं उनके यहाँ तक के सफर के पीछे की क्वालिटीज की, जिन्होंने प्रफुल्ल को बाकी लोकल बिजनेसेस से अलग बनाया। तो MBA चाय वाला की सबसे पहली क्वालिटी है ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग। अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने भले ही मैकडोनल्ड में सर्विंग का काम किया हो, पर उनमें शुरू से ही क्यूरियोसिटी और हाई ऑब्जर्विंग पावर थी। उन्होंने मैकडोनल्ड के बिजनेस मॉडल को बहुत अच्छे से समझ लिया था, जैसे वो कैसे कस्टमर्स को बहुत रिस्पेक्ट से सर्व करते हैं, हाइजीन का कितना ध्यान रखते हैं, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हैं और बिलिंग कैसे करते हैं। अब इन चीज़ों की मदद से वो अपने न्यू कस्टमर्स को बहुत अच्छे से अटेंड कर पाए और उन्हें अपने रेगुलर कस्टमर्स में बदल दिया। अगर आपके पास अच्छे ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, तो आप बहुत सी चीज़ें जल्दी से सीख सकते हैं। तो हमेशा अपने चारों तरफ हर एक चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करें और सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहें। हम में से मोस्टली लोग सिर्फ इसी वहम में जी रहे हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, और जो लोग ऐसा सोचते हैं वो कभी भी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। जब आप हमेशा अपने आप को ऐसा बताते हैं कि आपको कुछ नहीं पता और आपको अभी बहुत कुछ सीखना है, तब आप बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें यही सीखना है कि अपने ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग पावर को हमेशा इंक्रीज करते रहना है। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर वही होता है जो 24/7 कुछ नया सीखता रहता है। अब सेकंड क्वालिटी जो हमें MBA चाय वाला की लाइफ से सीखनी चाहिए, वो है आपकी संगति, या फिर कहें आपके फ्रेंड सर्कल, या फिर कहें आपकी कंपनी। प्रफुल्ल सर ने अपने काफी इंटरव्यूज में बताया है कि उन्हें बचपन से ही सोशल मीडिया या टीवी के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं था, बल्कि वो अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ वक्त बिताते थे। अब बड़े का मतलब सिर्फ उम्र से ही नहीं है, बल्कि बड़े का मतलब है वो लोग जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, रिच और स्किल्ड हैं। उनका मानना है कि ऐसे लोगों के साथ घूमने से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला और उनका माइंडसेट अपनी उम्र के बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली बेटर बिजनेस डिसीजंस ले पाया। अगर मैं आपको इसे अपने तरीके से बताऊं तो जो भी आप सुनते हो और देखते हो, वही आपके दिमाग के लिए इनपुट का काम करता है। यानी जो आप अपने दिमाग को खिलाते हो, जैसे बिजनेस टिप्स या फिर लग्जरीज या एडल्ट मूवीज, उसी के बेस पर
आप अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हो। तो जितना हो सके अपने से सक्सेसफुल लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें। ऐसे लोगों को सुने और साथ रहें जिनके पास वो स्किल्स हैं जो आपको चाहिए। प्रफुल्ल बिल्लोरे की तीसरी क्वालिटी जिसने उन्हें यहाँ तक पहुंचाया और जो आजकल टीन्स में बहुत कम है, वो है फोकस। संदीप माहेश्वरी सर के साथ उनके इंटरव्यू में किसी ने उनसे पूछा था कि उन्होंने काम के साथ साथ अपनी फैमिली और पर्सनल रिलेशंस को कैसे मैनेज किया। तो उन्होंने बताया कि अपना काम शुरू करने के बाद उन्होंने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और अदर रिलेशन से कट कर दिया, एकदम कट, क्योंकि उनको अपने काम पर ध्यान देना था। इवन वो अपने पेरेंट्स से भी 8-8 महीने बाद मिलने जाते थे। अगर हमारी बात करें तो पढ़ते पढ़ते आपके फोन में कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो बिना उसे देखे रह नहीं पाते हो। क्या आपको लगता है कि इस फोकस के साथ आप उस लेवल के सक्सेसफुल बन सकते हैं लाइफ में? अब ये आपकी सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग के 2 से 3 साल उस काम में बिल्कुल फोकस्ड रहना है और उसे पूरी डेडिकेशन के साथ करना है। आपको इधर उधर की लग्जरीज और कंफर्ट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अपने बिजनेस को लेकर तो जरूर सेल्फिश बनिए। आफ्टर ऑल ये आपका ही बिजनेस है या फिर कहीं फ्यूचर है, और अगर आप नहीं सोचेंगे इसके बारे में तो कौन सोचेगा। लाइफ में अगर किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना है तो याद रखना कि सभी यारी दोस्ती रिश्तेदारी एक तरफ और आपका गोल एक तरफ। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस पर फोकस करना है। आपको टाइम के एक एक सेकंड की वैल्यू को समझना होगा। और एमबीए चाय वाले की नेक्स्ट क्वालिटी है स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। प्रफुल्ल ने अपने काफी इंटरव्यूज में बताया है कि वो चाहते तो थोड़े अच्छे लेवल में से भी स्टार्ट कर सकते थे अपने घर वालों से पैसे लेकर। पर आपको क्या लगता है कि अगर वो फेल हो जाते तो क्या उनके घर वाले उन्हें दोबारा पैसे देते काम के लिए? इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया में 50% से ज्यादा लोगों के पेरेंट्स बाकी के दुख तो झेल लेते हैं पर पैसों का नहीं। इसीलिए प्रफुल्ल भाई ने भी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में अपना काम स्टार्ट किया और 8,000 से 5 करोड़ तक का सफर तय किया। तो आपको भी ऐसे कोई एक्सक्यूजेज नहीं देने चाहिए जैसे अब इतने पैसे होंगे तभी स्टार्ट करूंगा या कोई एक्शन लूंगा। तो ऑलवेज छोटे लेवल से स्टार्ट करने की ट्राई कीजिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको स्टार्टिंग में सक्सेस नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, आराम से होने दो। स्टार्टिंग में प्रोसेस पर फोकस करो, यानी अपने काम में अपना 1000% दो और रिजल्ट्स की चिंता ना करो। जब आप अपना पूरा देंगे तो रिजल्ट्स भी अच्छे ही आएंगे। जब आप अपने छोटे बिजनेस को मैनेज करना सीख जाएंगे तभी तो आप अपने बड़े बिजनेस को चलाने के काबिल बनेंगे। हाँ, आगे जाकर आपको उसकी मार्केटिंग के लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जरूर चाहिए होगी। ऐसा नहीं है कि पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। इन्वेस्टमेंट बिजनेस को ग्रो करती है, पर पहले आपको समझ होनी चाहिए कि पैसे काम कैसे करते हैं, जिसके लिए आप हमारी मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पांचवी चीज जो हमें प्रफुल्ल बिल्लोरे की सक्सेस से सीखनी है वो है मार्केट योरसेल्फ। एमबी चाय वाला की इतनी स्पीड से सक्सेस होने का एक मेन रीजन है उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों में प्रफुल्ल खुद गाड़ी के पास जाकर लोगों को इंग्लिश में अप्रोच करते थे और उन्हें चाय, रस्क, बिस्किट अच्छे से प्रेजेंट करते थे, जिससे वो लोगों पर एक इम्प्रेशन या कहीं छाप छोड़ जाते थे। अब कोई चाय वाला आपको इंग्लिश में अप्रोच करेगा तो आप भी उसके बारे में जानने के लिए थोड़े क्यूरियस तो होंगे ही। इसके अलावा उन्होंने अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज लगाई, जैसे वैलेंटाइन के दिन सिंगल्स को फ्री में चाय ऑफर कर दी। उन्होंने काफी सारे लोकल इवेंट्स जैसे साइकिलिंग, मैराथन और फंड रेजिंग इवेंट्स में भी फ्री चाय पिलाई, जिससे लोग उनके बिजनेस के बारे में जानने लगे। कस्टमर्स के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डाली और ऐसे ही करते करते उनका बिजनेस ग्रो हो गया। याद रखिए, आप अपनी कंपनी के सबसे पहले मार्केटर हैं। तो क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है तो आपको अच्छी स्ट्रेटजीज खुद से ही सोचनी होगी। तो अमीर बनना है तो सबसे पहले अपनी शर्म को बेचो। और लास्ट थिंग जो हमें एमबीए चाय वाला की स्टोरी से सीखने को मिलती है वो है बी कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू आर डूइंग। प्रफुल्ल भाई ने मैकडोनल्ड की जॉब के साथ साथ अपने खुद का चाय का काम करने का सोचा और उसे शुरू भी किया, क्योंकि उन्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंस था कि वो सही काम कर रहे हैं और सक्सेसफुल भी होंगे। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में आइडियाज तो आते हैं कोई काम शुरू करने का, पर फिर कंपटीशन को देखकर
उनसे अपना कंपेयर करके कि वो कितने ऊपर हैं, इनसे आगे कैसे जाऊंगा, ऐसा सोच सोच कर अपना कॉन्फिडेंस लो कर लेते हैं। अरे कंपटीशन तो दुनिया के हर बिजनेस में है। आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आप प्रफुल्ल भाई की स्टोरी से सीख सकते हैं कि काम छोटा करें या बड़ा, पर जो भी करो कॉन्फिडेंस से करना। अगर आपको सेल्फ डाउट होगा, फिर ना तो आपका आपके काम में मन लगेगा और ना ही काम सक्सेसफुल होगा, क्योंकि आपका खुद का फोकस ही नहीं है अपने काम को लेकर। तो आप कस्टमर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो जब आपको अपने कॉम्पिटिटर को लेकर डाउट्स आए, तो अपने दिल और दिमाग से कहें कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। और फिर भी अगर कोई कसर रह गई है, तो हमने एक और वीडियो भी बनाई है जिसमें हमने बताए हैं सक्सेस के सीक्रेट्स। अगर आप उस वीडियो को ध्यान से समझ लेंगे तो आपकी सक्सेस पक्की है। और पर्सनली भी मुझे उस बुक ने बहुत कुछ सिखाया है। तो उस बुक यानी द कंपाउंड इफेक्ट की समरी की वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आई होप आपको इस वीडियो और एमबीए चाय वाले की सक्सेस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर मिला है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।